एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। मैं ईद के मौके पर सभी भाइयों से अपील करूंगा कि इस ईद के मौके को खूबसूरती के साथ, भाईचारे के साथ, आपसी शिकवे दूर करके मनाने का काम करें और ईद वाले दिन काली पट्टी बांधकर इस बात का एहतजाज करें कि ईरान में जो मासूम बच्चों की हत्या की गई है, जो युद्ध अपराध है, इसका प्रोटेस्ट करें ताकि दुनिया को पता चले कि इस ईरान अमेरिका की लड़ाई में मासूम बच्चों, बेगुनाह बच्चों को जो मारा है उसका अपराधी कौन है। खुद अमेरिका की मीडिया भी खोल चुकी है और हमें भी देश में, पूरे देश में, दुनिया में बताने की ज़रूरत है कि अपराध के जो दुनिया में इजराइल आगे बढ़ के कदम उठा रहा है वो एक हत्यारा है और उसका एहतजाज होना चाहिए। इसके साथ साथ नौ दुर्गे के मौके पर मैं हिंदू भाइयों से भी अपील करूँगा कि ईद और इसके मौके पर सब लोग आपस में भाईचारे के साथ और वो गंगा जमनी तहजीब उसको कायम रखते हुए एक दूसरे के साथ शुभकामनाओं के साथ इस प्रोग्राम को, इस त्यौहार को मनाने का काम करें। ये देश और समाज दोनों के लिए बेहतर होगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का जो इस मौके पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मुस्लिम मसाइल को लेकर आज हम विशेष रूप से बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी एडवोकेट साहब मौजूद हैं। आप पिछले कई सालों से, पिछले काफ़ी समय से अपनी पार्टी को लेकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और आपके जो कई एजेंडे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख एजेंडा इस टाइम आपने उठाया है, जो प्रमुख मुद्दा आपने उठाया है कि पूरे देश में गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए और सरकार जो है स्लेटर हाउस बंद करे। ये हमारी प्रमुख मांग है, ऐसा वसी जी का कहना है। तो आखिर ऐसा क्यों वसी जी कह रहे हैं और भी तमाम तरीके से आज हम बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होगी। तो एडवोकेट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि आपने एक मुद्दा उठाया है गौ हत्या को लेकर के, ये बैन होना चाहिए जी, और स्लेटर हाउस भी आप बंद कराने की मांग कर रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि ये सोच कहाँ से विकसित हुई? ये ऐसा है कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करके ये राजनीति करना चाहती है और ये इंप्रेशन देना चाहती है कि गौ हत्या में मुसलमानों का विरोध है और ऐसा विरोध करने से देश की ताना बाना टूट जाएगा। ये बीजेपी का हथकंडा है। मेरा मानना है कि मुसलमानों में कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए ताकि ये नफरत की राजनीति का अंत हो सके। हमारा मानना है कि मुसलमानों को गाय के नाम पे जो टारगेट किया जा रहा है, आज हज़ारों मुसलमान नौजवान गौकशी के नाम झूठे मुकदमों में जेलों में पड़ा हुआ है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ये मतलब राष्ट्रमाता का जब घोषित हो जाएगा तो फिर कोई भी इसको छुएगा नहीं और ना इसका मतलब होगा और एक परमानेंट झगड़ा जो है ख़त्म हो जाएगा। ये सनातन धर्म की आस्था का मसला है, हम उसका सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि ये मुद्दा ख़त्म होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपकी जो ये मांग है, आपका जो ये तरीके मुद्दा है, इसको मुसलमान कितना मानेंगे? मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि इस मुद्दे में खुलकर सामने आएँ और ऐसा मेरा मानना है कि मुसलमान इस गौ हत्या के मामले में कोई विरोध नहीं करेंगे। सबकी राय है क्योंकि इस पे राजनीति जो है ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और बेगुनाह जो नौजवान जेलों में पड़े हैं गौकशी के नाम पे, रोज़ाना जो आए दिन नफरत फैलाई जा रही है, हथकंडे हो रहे हैं, जबकि मुसलमान उस व्यापार से काफ़ी हद तक दूर हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती शामिल करके उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अगर एक दिन ये मसला राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी तो इस पर फिर ये फर्जी मुकदमे लिखने का सिलसिला बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप जो ये मांग उठा रहे हैं वो किस माध्यम से उठा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से मिल रहे हैं आप? देखिए, इस सिलसिले में अभी तक मैंने महाराज शंकराचार्य जी के साथ लखनऊ में उनको समर्थन दिया, लिख के दिया और जहाँ वहाँ पे जितने भी सनातन धर्मी बैठे थे मैंने सबके सामने इस बात का ऐलान किया कि हम साथ हैं, जहाँ आप बुलाओगे हम साथ देंगे और जिस स्तर की भी लड़ाई है हम लड़ने को तैयार हैं। इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए कि उत्तर भारत में इसको लेकर जो राजनीति हो रही है और मुसलमानों का प्रताड़ना जो हो रही है, फर्जी मुकदमे और गाली गलौज, लड़ाई, गौ हत्या, ये सब सिलसिला ख़त्म हो जाएगा एक दफ़े अगर ये मतलब अगर पार्लियामेंट में राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं क्योंकि सरकार इस पर राजनीति करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम वोट का बंटवारा चाहती है, तो वो उसकी नीयत इस काम को करने की नहीं है। लेकिन हम इसलिए आगे बढ़कर आए ताकि ये राजनीति का सिलसिला लोगों के दिमाग में
हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में जो सिलसिला है कि गौ की हत्या करने में मुसलमान आगे आए, हम उनकी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं कि हम कहीं से कहीं तक इसके पक्षधर नहीं, ना कोई मुसलमान पक्ष को रखता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको बीजेपी जिंदा रखना चाहती है। ये आपका जो पार्टी है ये पॉलिटिकल पार्टी है या सामाजिक संगठन है? पॉलिटिकल पार्टी है। हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी के एमएलए एमपी सब रहे हैं, हम सत्ता में भागीदार रहे हैं जनता पार्टी के जमाने में। तो अब आखिरकार ऐसा क्या रहा कि पार्टी को कामयाबी नहीं मिल पा रही है? पार्टियों में देखिए बहुत से फैसले गलत हो जाते हैं जिसकी वजह से पार्टियों को नुकसान होता है। हमारी पार्टी भी बाबरी मस्जिद के मुद्दे में कुछ गलत फैसले ले बैठी जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन पार्टी अपने वजूद में अपनी जगह मौजूद है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी आज भी जिंदा है। हम जिस लाइन पे कल काम कर रहे थे आज भी उसी लाइन पे काम कर रहे हैं और आगे भी उसी लाइन पे काम करेंगे। जज जी, जैसे अभी काफ़ी बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जो मुस्लिम मुद्दों पर राजनीति कर रही हैं, मुसलमानों को लेकर के खूब पॉलिटिक्स करती हैं, जिसमें आपकी ओवैसी साहब की पार्टी है, मौलाना तौकीर रज़ा हैं। ऐसे में आप इन सब के बीच अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए अपने मकसद सबके सही है, मकासद में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार को लेकर इख्तलाफ है, इसलिए हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन कभी भी मौका ऐसा आएगा जब मजबूरी फैसला होगा तो उस वक्त शायद हम सब लोग एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मजलिस AIM जो है वो पूरे देश में राजनीति कर रही है, ऐसे में तौकीर रज़ा साहब इस टाइम जेल में हैं, तो आप अब 27 में किस तरीके से काम करेंगे? देखिए पहले हम अपना फील्ड वर्क कर रहे हैं, ये चुनाव के वक्त फैसले होता है कि कौन किसके साथ खड़ा होगा, अभी से उसके लिए प्रिज्यूम करना गलत बात है। अभी तो फील्ड में किसके पास कितना काम है, किसने कितना काम किया है, पहले ये पता चले, उसकी ताकत देख के ही फैसले तय होते हैं। ये सब चुनाव के वक्त फैसले होते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। पहले अपनी फील्ड में तो देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पास कितने उम्मीदवार हैं, कहाँ उम्मीदवार हैं, कितना वर्क है, कितने वर्कर हैं, कितने लेवल पे संगठन है, ये सब चीज़ें पहले देखना पड़ेगी। चुनाव के वक्त ये फैसला होगा कौन किसके साथ होगा। मुसलमानों के मुद्दे पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं लगातार उठते जा रहे हैं, कभी CA है, कभी NRC है, कभी अब जो SIR को लेकर बहुत भ्रम था। ऐसे में मुसलमान सशंकित है, आशंकित है कि कहीं कुछ एक अजीब सा डर है मुसलमान के अंदर। देखिए मुसलमानों में डर पैदा किया जाता है, ये राजनीति आज़ादी के बाद से शुरू हो गई थी। उस ज़माने में कांग्रेस डराती थी कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो जनसंघ आ जाएगी, एक हवा दिखा के की जाती है। बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी की राजनीति मुसलमानों पर टिकी हुई है। अगर पड़ोस में पाकिस्तान और देश में हिंदू मुसलमान नहीं होते तो बीजेपी वाले कच्छा बेचते होते गलियों में, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो दंगे कराना और दंगे के काम पे हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना, इसके अलावा उनके पास राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना विकास का कोई एजेंडा, ना कोई उनके पास फील्ड वर्क है, और वो उस पर कभी बात भी नहीं करते। वो तो उनके नेशनल मीडिया पे सारे चैनल उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं, दिनों रात हिंदू मुस्लिम डिबेट करके हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई खोदने का काम कर रहे हैं। और कुछ संगठन उन्होंने पेड संगठन बना रखे हैं जो क्रिमिनल्स हैं ज़्यादातर उनमें, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इसमें ज़्यादातर वो नौजवान लड़के जो क्राइम की दुनिया से आए हैं, उन्होंने इसका ठेका ले रखा। वो जगह जगह लड़ाइयाँ दंगे करते फिर रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं और हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान ना उनसे डरने वाला है ना डरने जा रहा है। हालात हैं, सियासी हालात इस वक्त ये हैं कि मुसलमान पिट भी रहा है और मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं, दोनों तरफ से प्रताड़ित हो रहा है। और समझदार लोग समझ रहे हैं इस बात को लेकर, ऐसा नहीं है सबकी सब चीज़ पे निगाह है। मुसलमानों में बाशऊर लोगों की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा बाशऊर लोग मौजूद हैं, हर चीज़ को समझते हैं। वक्त की बात है जो इस वक्त खामोशी से लोग वक्त को पास कर रहे हैं। ना वो वक्त रहा ना ये वक्त रहेगा, वक्त हमेशा बदलता रहता है। राजनीति में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। मुसलमान को जो लेके आप क्या कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं? देखिए अभी हमारे पास जो मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि इस पर जो राजनीति हो रही है, इस मुद्दे को हम किसी हद तक आवाम में पहुँचाने का काम करेंगे, आम आदमी तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमने इस गौ हत्या के विरोध में शंकराचार्य के माध्यम से भी एक ज्ञापन दिया है और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है कि इस सिलसिले में कोई उचित कदम उठाया जाए और इस नफरत की राजनीति को ख़त्म किया जाए। इस पर हमने कार्रवाई की और आगे भी जब जब ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ उचित होगा, हम इस पर धरना प्रदर्शन सब चीज़ करने को तैयार हैं। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मुस्लिम मजलिस कौम की वो अमानत है जिसका क़याम 3 जून 1968 को हुआ लखनऊ में, और पहले राउंड में सन 69 में 3 MLA जीते,
71 में 7 MLA जीते और 77 में 2 MP जीते, जिसमें एक जुल्फ़िकार उल्लाह साहब देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने। और उसके बाद प्रदेश सरकार में 9 MLA जीते, जिसमें मौलाना जो थे आजमगढ़ के, वो PWD मिनिस्टर बने, मौलाना मसूद साहब। और उसके बाद पार्टी में फजलुल बारी साहब वगैरह ये लोग MLA चुनते रहे। 1992 तक मस्जिद की नुमाइंदगी विधानसभा में रही। उससे विधानसभा 1992 में बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर पार्टी में 2 फाड़ हुए। एक पक्ष कहता था कि दस्तूर की पामाली हुई है इसलिए चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, दूसरा पक्ष कहता था कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए। इसको लेकर बंटवारा हुआ और बड़ी तादाद में जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे वो सब सापा बासापा में जाके MLA MP बन गए। और जो चुनाव का बहिष्कार करने वाले थे वो दफ्तर में बैठे रहे। वो ग्रुप दफ्तर चलाता रहा, आज भी हम उसको चला रहे हैं, उस नज़रिए से कायम है। और हम आवाम से अपील करते हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए इसकी सदस्यता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने इस नज़रियात को आगे बढ़ाइए। हम इस पैगाम को आगे तक ले जाना चाहते हैं। देश के हित में हमारा आप मदद कीजिए। और पार्टी के लोग आज भी जो लोग सापा बासापा में हैं, मस्जिद के तई उनकी हमदर्दियाँ और उनके जज्बात आज भी मस्जिद से जुड़े हुए हैं और वो आज भी मस्जिद के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मददगार रहते हैं। मैं इन तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा, ख़ास करके नई नस्ल से दरख्वास्त करूँगा जो मुस्लिम मस्जिद के बारे में नहीं जानती, कि मुस्लिम मस्जिद एक तारीख़ी पार्टी है और तुम्हारा इतिहास सुरक्षित रखने में आगे बढ़ के कदम उठा रही है। आप लोग आएँ और इसका हिस्सा बने। और ये पार्टी किसी शख्सियत की पार्टी नहीं है, ये एक नज़रिया है, जमात है, जिसमें आपकी भूमिका बहुत अहम है, आपकी ज़रूरत है, कौम आपकी तलबगार है। आप आइए और इसका हिस्सा बनिए और इसको चलाइए। 2027 का जो चुनाव आने वाला है, 2027 में जो चुनाव होगा, तो उसमें क्या आप अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को पूरे उत्तर प्रदेश में उतारेंगे या कुछ जगहें हैं ऐसी जहां हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सीटों पे? हमारा टारगेट है कि हम मुस्लिम मस्जिद के बैनर तले SC के शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी उतारेंगे और उनको अंदर नेतृत्व क्रिएट करना हमारा बुनियादी मकसद है कि उनमें से नेता पैदा करें और अपने वोटों को उनके साथ लगाएं ताकि हम एक सियासी ताकत बन सकें। इस पर हमारा काम चल रहा है। प्रोटेस्ट को लेकर के अभी मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने एक विज्ञप्ति जारी की थी। उन्होंने बयान जारी किया है कि ईद वाले दिन कोई भी काले कपड़े ना पहने और कोई विरोध ना करे, सिर्फ ईरान के लिए दुआ करें। आप उसको ये उनका नज़रिया हो सकता है। हम ईद वाले दिन काली पट्टी बांधेंगे और अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। सबका अपना अपना काम करने का नज़रिया होता है, हम किसी को कंडेम नहीं करते। हमारा मानना है कि काली पट्टी बांधकर हम अपना एहतजाज करके ये बताना चाहते हैं कि ईरान के मासूम बच्चों ने क्या गुनाह किया था। और इंटरनेशनल लॉ में भी ये है कि युद्ध के जो नियम हैं उसमें भी है कि स्कूल, अस्पताल और इस तरह की चीज़ों पर अटैक नहीं होती। ईरान में की जंग में इजराइल कोई भी लॉ मानने को तैयार नहीं, कोई इंटरनेशनल लॉ मानने को तैयार नहीं। वो एक हथियारा है, उसका हम विरोध करते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद एडवोकेट साहब से आज आपने बेबाकी से हमारे साथ उत्तर दिए हैं और आपने जो गौ हत्या है उस पर बैन लगाने की मांग की है। इसके अलावा जो स्लेटर हाउस चल रहे हैं उनको भी बंद करने का आपने सीधे सीधे सरकार से मांग की है। मैं अल्तमत सिद्दीकी, समाचार भारत के लिए बरेली से।